हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। अगर आप टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट लेते हैं तो उसका लेसन प्लान कैसे बनाएंगे ये आज हम लोग देखते हैं। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक लिखना है। राइट हैंड साइड में क्लास, पीरियड और ड्यूरेशन लिखना है। फिर आपको जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होने चाहिए। फिर वही वैसे ही लिखिएगा। साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलपमेंट होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना, मेंटल और लॉजिकल होना चाहिए, डेवलपमेंट, अवेयरनेस डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चों में। इस तरीके से आप यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव्स सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखेंगे। फिर इसके बाद आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने होंगे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव 3 आपको लिखने होंगे। 3 लेवल लिखने हैं, नॉलेज लेवल, कॉम्प्रिहेंशन लेवल एंड एप्लीकेशन। तो ये आपको टॉपिक से रिलेटेड लिखने हैं, है ना, ये आपको टॉपिक से रिलेटेड लिखना है, टॉपिक से। तो फर्स्ट आप नॉलेज लेवल लिखेंगे, सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन लेवल एंड देन एप्लीकेशन। फिर आपको यहाँ पे कौन सा आप टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं, मटीरियल एड क्या है यूज़ कर रहे हैं, और प्रीवियस नॉलेज क्या है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उससे पहले बच्चों को क्या पता है। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाने होंगे। यहाँ पे इस तरीके से टेबल आप बनाएंगे, सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स या पीपल्स रिस्पॉन्स। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन लिखेंगे सीरियल वाइज। एक दूसरे से क्वेश्चंस कनेक्ट होने चाहिए। यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। ये लिखने के बाद क्वेश्चन 5 है यहाँ पर, तो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है ये। तो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होने के बाद आप ये बोलेंगे, टुडे वी विल स्टडी अबाउट, कोई भी आपका टॉपिक हो सकता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स का कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो वो आप प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन के बाद ये आप सेंटेंस बोलेंगे। फिर आप प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। प्रेजेंटेशन टेबल में इस तरीके से आप ये टेबल बनाएंगे, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, टीचिंग मेथड, मटीरियल एड और ब्लैक बोर्ड वर्क। ग्रीन हाउस इफेक्ट है तो आप 3 क्वेश्चन पूछेंगे। याद रखिएगा, क्वेश्चन के सामने आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन के सामने आंसर होना चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन में नो रिस्पॉन्स आएगा, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं वो मेथड लिखेंगे। फिर एक्सप्लेनेशन आप प्रॉपर वे में देंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप एक्सप्लेनेशन पूरा लिख सकते हैं या फिर कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप लिखें ही, आप डायग्राम के द्वारा भी समझा सकते हैं, तो वो आप मेंशन करेंगे। फिर आप सेकंड टीचिंग पॉइंट इस तरीके से ही बनाएंगे, यही टेबल यहाँ पर इस तरीके से आप मेंशन करेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन के सामने आंसर लिखिएगा जैसे कि यहाँ पे लिखा गया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में आपका नो रिस्पॉन्स आ जाएगा, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं वो लिखिएगा। फिर एक्सप्लेनेशन आप करेंगे। फिर ब्लैक बोर्ड वर्क में भी अगर आपको लग रहा है आप एक्सप्लेनेशन को ही यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं तो वो यहाँ पर लिखिएगा। थर्ड टीचिंग पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो यहाँ पे आप इस तरीके से बनाएंगे टेबल ही, जैसे कि आपने टीचिंग पॉइंट 1 में और टीचिंग पॉइंट 2 में बनाई थी, वैसे टीचिंग पॉइंट 3 में भी यहाँ पे बनाएंगे। 3 क्वेश्चन पूछेंगे। नो रिस्पॉन्स आएगा तो आप एक्सप्लेन करेंगे, मिनिएचर यहाँ पे लगाएंगे। आपने जहाँ पे आपने चार्ट यूज़ किया है, मॉडल यूज़ किया है, वहीं पर ही मिनिएचर लगाएंगे। ठीक है, वहाँ उसी पॉइंट पर ही मिनिएचर लगाएंगे। तो यहाँ पे मिनिएचर लगाएं, मिनिएचर कलरफुल बनाइएगा, जैसे आपने अपने चार्ट पे कलरफुल बनाया हुआ है या मॉडल पे कलरफुल बनाया हुआ है, वैसे ही डिट्टो सेम टू सेम आपको मिनिएचर भी बनाना है। ठीक है, फिर ब्लैक बोर्ड वर्क में जो आपको लग रहा है कि ब्लैक बोर्ड में आप ब्लैक बोर्ड वर्क में चीज़ें मेंशन कर सकते हैं वो मेंशन करिएगा। फिर इवेल्युएशन क्वेश्चन आप करेंगे। इवेल्युएशन क्वेश्चन पूछने के बाद 1 to 1 क्वेश्चन पूछेंगे, एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे और उसके आंसर लिखते जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा उसका आंसर लिखा, एक क्वेश्चन पूछा उसका आंसर लिखा। यह आपको ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखना भी है, जहाँ पे आप टीचिंग कर रहे होंगे वहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में आपको करना होगा ये काम। ठीक है, यहाँ ब्लैक बोर्ड समरी में एक चार्ट पे ये बना करके लिखना है। ये लिखने के बाद आप क्लासरूम एंड ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक राउंड लेंगे क्लासरूम का। जो आपने आंसर लिखाए हुए हैं वो आंसर बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं तो आप कहिएगा कि वो आंसर लिखें। ठीक है,
फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको लिखने होंगे, ये भी ब्लैक बोर्ड पे करना होगा। ये सेंटेंस आपको याद होने चाहिए प्रॉपर वे में, तभी आप लिख पाएंगे। ठीक, ये सेंटेंस आपको याद होने चाहिए। फिर आप ये जब फिल इन द ब्लैंक्स लिखेंगे तो आप बच्चों से ही पूछेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, बच्चे आंसर करेंगे, तब आप इसको फिल करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स को। लास्ट में, सबसे लास्ट में आप होमवर्क दे देंगे। होमवर्क 1 या 2 क्वेश्चन दीजिएगा, और थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन होना चाहिए, एमसीक्यू टाइप में नहीं होना चाहिए, शॉर्ट टाइप में नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन दीजिएगा। तो यह आपका लेसन प्लान, ग्रीन हाउस इफेक्ट का लेसन प्लान था। यही वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।